નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય હિન્દી. આજે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો વચન અને સંજ્ઞા વિશેની સમજૂતી મેળવી લઈએ, જે આપણે આગળ પણ શીખેલા. ફરી એકવાર તેનું રિવિઝન કરી લઈએ. વચન અને સંજ્ઞા. તો સૌ પ્રથમ આપણે સંજ્ઞા વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંજ્ઞા કોને કહેવાય? તો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, પશુ, પક્ષી, વસ્તુ, સ્થાન, ગુણ, ભાવ કે અवस्थाને દર્શાવે તેને સંજ્ઞા કહેવાય. हिंदी में कहूँ तो किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે સંજ્ઞા કોને કહેવાય. તો અહીં તમે વાક્ય છે એ જોઈ શકો છો કે अवंती ने शिब्बू की मदद की, कुत्ता, बिल्ली और खरगोश मित्र थे, कोयल कौवे से छोटी होती है, घड़े में पानी कम था, सबके प्रति प्रेम और दया रखिए, बगीचे में बड़ी भीड़ है, वे साहस और बहादुरी से लड़े, उनका बचपन गरीबी में बीता. तो ऊपर दिए हुए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए. अवंती और शिब्बू व्यक्तियों के नाम हैं, कुत्ता, बिल्ली और खरगोश पशुओं के नाम हैं, कोयल और कौवा पक्षियों के नाम हैं, घड़ा और पानी वस्तु या पदार्थों के नाम हैं, प्रेम और दया भावों के नाम हैं, बगीचा एक स्थान का नाम है, साहस और बहादुरी गुणों का नाम है, और बचपन एक अवस्था और गरीबी एक दशा का नाम है. અહીં તમે જે આપણે આગળ કહ્યું એમ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, પશુ, પક્ષી, વસ્તુ, સ્થાન, ગુણ, ભાવ, અવસ્થા કે દશા જે દર્શાવે તેને સંજ્ઞા કહેવાય. તો આ બધી શું છે? સંજ્ઞા. જે તમે ઉપરના વાક્યોમાં જોયું કે નીચે જે શબ્દ નીચે લીટી કરેલી છે એ બધા શું છે? કોઈ વ્યક્તિઓના નામ છે, કોઈ પશુના, કોઈ પક્ષીના, કોઈ વસ્તુના. એ બધા શું છે? संज्ञा है. कि इस तरह प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था और दशा को अपना अपना नाम होता है. व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं. कि व्याकरण में नाम ने शू कहवाय छे? संज्ञा कहवामां आवे छे. इस प्रकार इन वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञाए है. હવે સંજ્ઞાના પ્રકારો આપેલા છે. 5 પ્રકાર છે. તો સૌ પ્રથમ પહેલો પ્રકાર છે જાતિવાચક સંજ્ઞા. તો જાતિવાચક સંજ્ઞા કોને કહેવાય? તો એ અહીં આપેલું છે કે यह संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करती, वह अपनी पूरी जाति यानी वर्ग को बोध कराती है. कि जातिवाचक संज्ञा कोने कहेवाय? तो कि मात्र कोई एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान ने खाली दर्शावतुं न होय, पण शुं करतुं होय? ए आखा वर्गने बोध करावती होय, जे आखी जातिनुं ज्ञान अपावती होय तेने जातिवाचक संज्ञा कहेवाय. અહીં उदाहरण आपेला छे कि गांव के पास ही एक संत रहते थे, उसने बैल बेच दिया. चित्रकार ने युक्ति की, लोग नदी को माता मानते हैं. गांव शब्द से प्रत्येक गांव का बोध होता है. संत किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है. गांव छे ए दरेक गामनी बात करवामां आवेली छे. संत छे तो અહીં કોઈ એક સંતનું નામ આપવામાં આવેલું નથી. बैल शब्द का प्रयोग सभी बैलों के लिए होता है. इससे पूरी जाति सूचित होती है. प्रत्येक चित्रकार को चित्रकार कहते हैं, प्रत्येक नदी को नदी कहते हैं, प्रत्येक माँ माता है. इस प्रकार ये रेखांकित शब्द अपनी पूरी जाति का नाम सूचित करते, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं. ये जातिवाचक संज्ञा कोने कहेवाय? तो कि जे पूरी जातिनो बोध करावे तेने. विद्यार्थी मित्रों, આપણે જાતિવાચક સંજ્ઞાના થોડા ઉદાહરણ જોઈએ. कि शांता उत्साह से बोली. तो आमा जातिवाचक संज्ञा छे शांता उत्साह से बोली. तो आमा शांता छे तो व्यक्तिनुं नाम छे, अने उत्साह छे तो भाव छे. तो आमांथी एक पण
જાતિવાચક સંજ્ઞા નથી। पेड़ हमारे मित्र है, पेड़ हमारे मित्र है, तो आमांथी जातिवाचक संज्ञा कई छे? पेड़। तो अहीं कोईपण एक पेड़नुं नाम आपवामां आवेलुं नथी। पेड़ एटले पूरी जाति दर्शावे छे, तेने जातिवाचक संज्ञा कहेवाय। त्यार पछी बीजुं एक उदाहरण जोईए जातिवाचक संज्ञानुं। कि देवता ब्राह्मण बनकर आए, देवता ब्राह्मण बनकर आए। तो कोई एक देवतानुं अहीं नाम आपवामां आवेलुं नथी। देवता एटले बधा देवताओने सूचित करे छे, एटला माटे ए जातिवाचक संज्ञा छे। त्यार पछी व्यक्तिवाचक संज्ञा विषे आपणे जोईए कि यह संज्ञा किसी खास विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है। कि आ संज्ञा छे ए विशेष व्यक्ति, प्राणी अने स्थान ने दर्शावे छे। एमां नाम आपवामां आवेलुं होय कि जे व्यक्तिनुं वात करवामां आवेली होय ए व्यक्तिनुं नाम आपवामां आवेलुं होय, ए प्राणी अथवा ए जग्याने नाम आपवामां आवेलुं होय तेने व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे छे। एमां मात्र एक ज व्यक्तिने लागू पड़े छे, आखी जातिने लागू पड़तुं नथी। अहीं उदाहरण छे कि आंबेडकर इंग्लैंड चले गए, शांता बहादुर लड़की थी, चेतक अनोखा घोड़ा था, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। तो इन वाक्यों में रेखांकित संज्ञाओं पर ध्यान दीजिए। आंबेडकर भारत के एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इंग्लैंड देश का नाम है, शांता एक लड़की का नाम है, चेतक प्राणी का नाम है, नर्मदा नदी का नाम है और अमरकंटक एक विशेष पहाड़ का नाम है। तो इस प्रकार ये रेखांकित संज्ञाएं किसी विशेष व्यक्ति, देश, प्राणी, नदी या पहाड़ का नाम है। ऐसी संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हवे केटलाक आपणे उदाहरण जोईए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कोने कहेवाय। कि जवाहरलाल देश प्रेम, त्याग और साहस की मूर्ति थे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कयुं छे? जवाहरलाल नेहरू। त्यार पछी कि डॉक्टर भीमराव का जन्म महू गांव में हुआ था। तो अहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा कई छे? डॉक्टर भीमराव अने महू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कयुं छे? तो जवाहरलाल नेहरू अने भारत। किशोर ने रामानुज को पत्र लिखा। तो किशोर अने रामानुज आ बंने शुं छे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। तो गांधी जी अने साबरमती ए बंने शुं छे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। होली और दिवाली बड़े त्योहार है। तो होली और दिवाली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पावागढ़ गुजरात का गौरव है। तो पावागढ़ और गुजरात ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है। त्रीजो प्रकार आवे छे भाववाचक संज्ञा। यह संज्ञा मन के भावों, विचारों, इच्छाओं आदि को सूचित करती है। गुण, स्थिति या अवस्था को सूचित करने वाले शब्द भी भाववाचक संज्ञाएं है। कि भाव में शुं आवी शके? हसी, खुशी, सुख, दुख वगैरह शब्द। गुण में वीरता, सच्चाई, स्थिति में अमीरी, गरीबी, अवस्था में बचपन, जवानी वगैरह संज्ञाओं छे ए आवी शके भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक में शुं होय? तो कि भाव, गुण रहेला होय। बहादुर छे तो ये शुं छे? गुण। हिम्मती तो ये शुं छे? गुण। स्थिति, अवस्था वगैरह जे दर्शावे छे तेने भाववाचक संज्ञा कहेवामां आवे छे। तो भाववाचक संज्ञानी आपणे थोड़ाक उदाहरण जोईए। कि लड़के ने खूब मेहनत की। तो मेहनत शुं छे?
એનો ગુણ છે, તો એ શું છે? ભાવવાચક સંજ્ઞા। सबके प्रति प्रेम और दया रखिए, तो प्रेम और दया શું છે? ગુણ છે, એનો ભાવ છે, તો એ શું છે? ભાવવાચક સંજ્ઞા છે। ત્યાર પછી कुत्ता वफादार प्राणी है, तो वफादार શું છે? એનો ગુણ રહેલો છે। ત્યાર પછી समूहवाचक, तो समूहवाचक बाजार में बहुत भीड़ है, हमारा दल प्रतियोगिता जीत गया, यह हमारे घर की चाबियों का गुच्छा है। तो इन वाक्यों में भीड़, दल यानी टीम, गुच्छा ये रेखांकित शब्द किसी न किसी समूह के नाम है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञाएं है। समूहवाचक संज्ञा छे ए समूहने दर्शावे छे। तेने समूहवाचक संज्ञा कहेवामां आवे छे। कि आज बाजार में बड़ी भीड़ थी, तो भीड़ शू छे? समूहवाचक संज्ञा। सभा में कई नेताओं ने भाषण दिए, तो सभा शू छे? समूहवाचक संज्ञा। अवंती को राजा के दरबार में बुलाया गया, तो दरबार शू छे? समूहवाचक संज्ञा। चाबियों का गुच्छा माँ के पास है, तो गुच्छा शब्द शू छे? समूहवाचक संज्ञा। मैंने हिरणों का झुंड देखा, तो झुंड शू छे? समूहवाचक संज्ञा। त्यार पछी आवे छे द्रव्यवाचक संज्ञा, कि खाने पीने की वस्तुओं और धातुओं आदि के नाम को सूचित करती है। कि द्रव्यवाचक संज्ञा शू छे? तो कि खावा पीवानी वस्तु अने धातुओने जे सूचित करे छे तेने द्रव्यवाचक संज्ञा कहेवाय छे। यह स्वच्छ पानी है, लड़का दूध पीता है, रुई और ऊन से कपड़े बनते हैं, गेहूँ और चावल उत्तम अन्न है, सोना चांदी कीमती धातुएं, यहाँ शुद्ध घी मिलता है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी द्रव्य के नाम है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञाएं है। द्रव्यवाचक संज्ञाओना કેટલાક ઉદાહરણ આપણે જોઈએ કે દ્રવ્યવાચકમાં શું આવી શકે? સોના, चांदी, गेहूँ, चावल, ऊन, रुई, दूध, पानी ए द्रव्यवाचक संज्ञामां आवे। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे जोईए वचन। तो सौ प्रथम वचन कोने कहेवाय? तो कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। कि शब्द के जिस रूप से, शब्द से जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जे आपने संख्या दर्शावे तेने वचन कहेवाय। हवे एक वचन कोने कहेवाय? तो कि शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध यानी ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। तो एक वचन कोने कहेवाय? कि जे शब्द वांचता कोईपण एक ज प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ ने जे सूचित करे छे, जे आपने दर्शावे छे तेने एक वचन कहे छे। जेम के अहीं उदाहरण आपेला छे, लड़का, दरवाजा, लड़की, नदी, आ बधा शुं छे? एक वचन। बहुवचन कोने कहेवाय? तो कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, दरवाजे, लड़कियाँ, नदियाँ वगैरह शू छे? बहुवचन। के बहुवचन कोने कहेवाय? के जे शब्द आपने एक से वधारे प्राणी अथवा पदार्थनु ज्ञान अपावे छे तेने बहुवचन कहे छे। कि लड़का दौड़ता है, एक वचन छे, अने बहुवचन करवुं होय तो
लड़के दौड़ते हैं। એ રીતે હવે આવે છે પુલ્લિંગ શબ્દ. એના થોડા નિયમ છે કે પુલ્લિંગ શબ્દને बहुवचन बनावा माटेना કેટલાક નિયમો છે કે जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ, ई, उ के ऊ स्वर आते हैं वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं. કે જે આટલા અહીં સ્વર આપેલા છે છેલ્લે એનું ઉચ્ચારણ થતું હોય તો એ એક વચન અને બહુવચનમાં એક સરખા જ રહે છે, એમાં કંઈ પરિવર્તન થતું નથી. ઘરનું બહુવચન શબ્દ ઘર જ રહે, મિત્રનું મિત્ર, પેડનું પેડ જ રહે છે. ત્યાર પછી બીજો નિયમ છે कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का आ स्वर ए में बदल जाता है. जे छेले आ आपेलू होय ए શું થઈ જાય છે? એ થઈ જાય છે, એટલે કે માત્રા થઈ જાય છે. અહીં તમે જોઈ શકો લડકા એક વચન છે અને છેલ્લે આ કારાંત પુલ્લિંગ શબ્દ આવેલું છે. લડકામાં આનું ઉચ્ચારણ થાય છે, તો હવે આની જગ્યાએ શું મૂકવાનું છે? એ, એટલા માટે થઈ ગયું લડકે. કૂતાનું કૂતે, કપડાનું કપડે. લૂંટેરા શબ્દ છે તો લૂંટેરાનું બહુવચન કરવું હોય તો શું થશે? લૂંટેરાનું લૂંટેરે. ઘડા શબ્દ છે, ઘડા શબ્દનું બહુવચન કરવા માટે શું થશે? આની જગ્યાએ શું મૂકવું પડશે? એ. ઘડાનું થશે ઘડે. ત્યાર પછી ખિલૌના, તો ખિલૌનાનું શું થશે? ખિલૌને. ફાયદાનું ફાયદે. કિનારાનું કિનારે. ટૂંકમાં જે શબ્દમાં આ આવતો હોય, પુલ્લિંગ શબ્દમાં આ આવતો હોય અને એનું બહુવચન કરવાનું હોય તો આની જગ્યાએ તમારે શું કરવાનું હોય છે? એ, એટલે કે માત્રા કરી દેવાનો. ત્યાર પછી આવે છે સ્ત્રીલિંગ શબ્દ માટે. સ્ત્રીલિંગ શબ્દ માટેના કેટલાક નિયમો છે કે आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत के अस्वर को ए में बदल दिया जाता है. ए मात्रा करीने पर अनुस्वार करवानुं होय छे. કે અહીં કેટલાક છે કે મશીન તો મશીને, પુસ્તક પુસ્તકે, ઝીલ ઝીલે, તારીખ તારીખે. અકારાંત શબ્દ गेंद तो गेंदे, रात राते, दीवार दीवारे. मात्रा करीने पर अनुस्वार करवानो. त्यार पछी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ए जोड़ दिया जाता है. हवे आकारांत आवे छे. आकारांत होय तो एनी जग्याए तमारे स्त्रीलिंग शब्द होय अने आ आवतो होय तो छेल्ले शुं जोड़ी देवानो होय छे? ए जोड़ी देवानो होय छे. पाठशालानुं पाठशालाए, बालिकानुं बालिकाए, संस्थानुं संस्थाए, महिला महिलाए, माला मालाए, चिंता चिंताए, भाषा भाषाए, आशा आशाए वगैरह शब्द. त्यार पछी छे कि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द. ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनमें या जोड़ दिया जाता है. या ऊपर चंद्रबिंदी. जैसे जाति तो जातिया, पंक्ति पंक्तिया, प्रति तो प्रतिया, स्तुति स्तुतिया, समाधि समाधिया, उपाधि उपाधिया, वृत्ति वृत्तिया, तिथि तिथिया. त्यार पछी आवे छे ईकारांत. ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को दीर्घई शब्द है. आगळ पांचमो नियम जोयो ए कया हता? रस्वाई. हवे आवे छे दीर्घई. के अंत में दीर्घाई होय तो सौ प्रथम एने शुं करवानुं? रस्वाई करी नाखवानी. रस्वाई करीने या जोड़ी देवानुं.
ક્યારે રસવાઈ કરવાની કે જ્યારે દીર્ઘઈ શબ્દ આપેલો હોય. અહીં લડકી શબ્દમાં ક કેવો છે? દીર્ઘઈ. તો હવે આપણે તેને બહુવચન કરવા માટે સૌપ્રથમ લડકી શબ્દને કી છે એમાં પહેલાં આપણે શું પરિવર્તન કરવાનું છે? રસવાઈ કરી દેવાની. એટલે લડકી શબ્દમાં તમે ક જોવો રસવાઈ થઈ ગયો અને ત્યાર પછી યા જોડી દેવાનું. લડકિયા, ગાડિયા, डालिया, मिठाइया वगैरह. ત્યાર પછી उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है. उकारांत माटे ऋतु, ऋतुए, वस्तु, वस्तुए वगैरह शब्द. ત્યાર પછી આવે છે उकारांत शब्दों का बहुवचन बनाते समय जे दीर्घई होय एने रसवाई करीने पछी ए जोड़ी देवामां आवे छे. उपरना नियम प्रमाणे हतुं बहु, बहुए, जाडू, जाडुए वगैरह शब्द. मित्रों तमने संज्ञा अने वचन छे हवे तमने ख्याल आवी गयो हशे के एक वचनने बहुवचन करवा माटे कया नियमनी जरूर पड़े छे, कई रीते थाय छे, संज्ञा कोने कहेवाय. तो हवे तमारे व्यवस्थित रीते आ पाकું करवानुं छे. અહીં આપણે સંજ્ઞા અને વચન છે એની સમજૂતી અહીં પૂરી કરીએ છીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.